बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, इस बार साफ दिख रहा है कि उड़ीसा ने लोकसभा में 21 की 21 सीटें मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को देने का निर्णय कर लिया है। और ऐसे ही इस बार नवीन बाबू को आराम देने का मन और बीजेपी को काम देने का मन उड़ीसा की जनता ने बना लिया है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का भुवनेश्वर में भी मन बना लिया है। ये बात स्पष्ट दिखती है। मित्रों, 10 साल में मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति, भारत का चाल चरित्र, भारत की राजनीति की परिभाषा सब कुछ बदल डाली है। 10 साल पहले आप सब लोग कहा करते थे इस देश में कुछ नहीं बदलेगा। 10 साल पहले आप सब लोग कहा करते थे राजनीति ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है, सब लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में भारत की राजनीति, भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का तौर तरीका, रंग ढंग, चाल चरित्र सब कुछ बदल डाला है। और आज साधारण आदमी मोदी जी के नेतृत्व में अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल पड़ा। ये बदलता भारत हमने देखा है, ये बदलता भारत हमने देखा है। पहले राजनीति धर्म के नाम पर होती थी, पहले राजनीति जाति के नाम पर होती थी, पहले राजनीति इलाका के नाम पर होती थी। भाई को भाई से बांटो, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ो, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ और फूट डालो, राज करो, इस बात को लेकर के चला करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया और वह मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलेंगे और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया, विकासवाद की राजनीति। आज विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां जब आया हूं तो मैं कह सकता हूं, हमारे आदिवासी भाई जिनको लोग वोट बैंक की तरह देखते थे, उनकी कभी भी चिंता नहीं करते थे, लेकिन मोदी जी ने हमारे जनजाति भाई, आदिवासी भाई, उनको पहचान दी, उनको ताकत दी, उनके उत्थान में अपना योगदान किया। और मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस देश में स्थापित किया, जो भारत में जनजातीय का गौरव बढ़ाए। आज हमें खुशी है और आपको भी खुशी होगी कि आज भारत की राष्ट्रपति
उड़िया की बेटी, उड़ीसा की बेटी, आदिवासी की बेटी, महिला सम्मान, आदिवासी सम्मान, देश में भारत की राष्ट्रपति बनाने का निर्णय और बैठाने का काम अगर किया तो मोदी जी की दूरदृष्टि और भारत का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका मंत्र को पूरा। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ताकि हमारे आदिवासी भाई का बेटा, हमारी आदिवासी बेटे भाई की बेटी ये आज अच्छी शिक्षा ले सके। और इसके लिए मोदी जी ने एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल का बजट, आर्थिक सहायता 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 21 गुना बजट बढ़ा दिया, ताकि हमारे कोई भी आदिवासी घर से निकला हुए बेटी या बेटा, उसको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, उसको पढ़ाई की जा सके। उसी तरीके से एमएसपी, हमारे आदिवासी भाइयों के प्रोड्यूस पर सिर्फ 10 सामान पर मिलता था एमएसपी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बढ़ा करके 90 प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगल से प्रोड्यूस होता है, उसको बढ़ाने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, इज्जत घर, खुले में शौच को रोकने के लिए अगर देश में 12 करोड़ इज्जत घर बने तो 1.5 करोड़ इज्जत घर मोदी जी ने आदिवासी बहनों के लिए और आदिवासी परिवारों के लिए देने का काम किया, जनजातियों को देने का काम किया। मित्रों, आज हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने गांव गरीब को मजबूती देने का काम किया, लेकिन आपके यहां उड़ीसा में जो बीजेडी की सरकार है, बीजू जनता दल है, उसने गांव गरीब और आदिवासी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं सही बोल रहा हूं क्या? जरा जोर से बोलो, सही बोल रहा हूं क्या? बहुत तकलीफ पहुंचाई है। और इसी कारण से जो आदिवासी, जो उड़ीसा का भाई, जहां खनिज है, जहां हर तरीके की माइनिंग है, जहां विकास के हर तरीके के स्कोप हैं, वहां हमारा आदिवासी भाई 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन कर रहा है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा। आप बताइए, आज अमेरिका की अर्थनीति डगमगा रही है कि नहीं? आज यूरोप की अर्थनीति पीछे जा रही है कि नहीं जा रही है? आज जापान की अर्थनीति पिछड़ रही है कि नहीं पिछड़ रही है? आज चीन की अर्थनीति पिछड़ रही है कि नहीं पिछड़ रही है? दुनिया में कोरोना की मार और यूक्रेन के युद्ध की मार हर एक अर्थनीति को मुसीबत में डाले हुए है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 5 साल में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और आपसे मेरा निवेदन है, अनंत नायक को आपने दिल्ली भेजना। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ऑटो में, गाड़ियां बनाने में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। दवाई बनाने में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है।
आज स्टील में भारत दूसरे नंबर पर बना है, दूसरे नंबर पर बैठा है। और आपको जानकर खुशी होगी, आपके पास जो मोबाइल है ना, मोबाइल 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था, मेड इन ताइवान। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल पे लिखा है, देख लेना, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। आज एप्पल भी भारत में बन रहा है। और मुझे खुशी है कि आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने दी है, नीतियों ने ताकत दी है। आज हाईवेज बन रहे हैं, इंटरनेट पहुंच रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है। 26,000 किलोमीटर रेलवे बने हैं, 26,000 किलोमीटर की सड़क रेलवे ट्रैक बने हैं और एयरपोर्ट्स दुगने हो गए हैं। मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री अन्न योजना, हमें मालूम है उड़ीसा की कालाहांडी की कहानी, हमें मालूम है उड़ीसा की कई जगहों की कहानी जहां 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को और 3,20,000 हमारे उड़ीसा की जनता को, क्षमा करिएगा, 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और क्योंझार में 18.5 लाख लोगों को मोदी जी का 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल पहुंच रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, गरीब अन्न योजना के तहत। इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क ये पड़ा कि जब हम 80 करोड़ की जनता को और 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और 18.5 लाख क्योंझार की जनता को जब हम ये व्यवस्था पहुंचाते हैं तो इस व्यवस्था के कारण 25 करोड़ लोग भारत के आज गरीबी के रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, उनका विकास हो जाता है। इस तरीके से काम हो रहा है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें तो मोदी जी ने तय किया है कि अब दाल में और तेल में भारत अगले 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हमको दाल और तेल बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। और मोदी जी ने यह भी तय किया है कि मोटा अनाज, श्री अन्न जिसको हम कहते हैं, वो श्री अन्न हमारे किसानों को मजबूती देगा और दुनिया का हब, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और कोई नहीं होगा, भारत होगा। श्री अन्न का भारत होगा और भारत में खपत होगी। मित्रों, हमारी बहनें बैठी हैं बड़ी संख्या में। आज इनके यहां उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचा है और उज्ज्वला में लगभग क्योंझार में 35,000 और उड़ीसा में 53 लाख और देश में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचा है। इन बहनों से तकलीफ पूछिए। 10 साल पहले ये गांव में, जंगलों में जाकर वहां से इकट्ठा करती थी लकड़ी, गीली लकड़ियां लाकर जलाती थी, फूकनी से फूक करके धुएं के बीच में घर की रोटी बनाती थी, चाय बनाती थी और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी। फेफड़ों की बीमारी हो जाती थी। आज मोदी जी ने इनको उससे मुक्ति दिला दी। 10 करोड़ गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाने का काम उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आगे याद रखना बहनें, आपको भी मैं बताना चाहता हूं, अब गैस का सिलेंडर में नहीं आएगा। आने वाले समय में गैस का सिलेंडर, सस्ता गैस पाइप से आपके घर में पहुंचाया जाएगा, पाइप से आपके घर में पहुंचाया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बैठे हैं बहुत से लोग, इनको मालूम होगा कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिलती थी, 2, एक पंचायत में 2। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए, 4 करोड़। एक एक पंचायत में 20-20, 40-40 मकान बने एक एक पंचायत में। और अब मोदी जी ने तय किया है, मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा, इसलिए अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनेंगे, 3 करोड़ घर और बनेंगे। और एक बात और आपको बता दूं मैं, और वो आपके ध्यान के लिए, कि अब आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार की तरफ से हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी और उस ऊर्जा से आपको बिजली का घर का खर्च चलेगा। और जो आप बिजली खर्च नहीं कर पाओगे वह बिजली सरकार खरीद लेगी, आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। इस तरीके से आज देश आगे बढ़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। हमारी बहनें बैठी हैं, पहले क्या जिंदगी थी। अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बहनें सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया गया, यानी मोदी जी ने 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया और इज्जत से वो जी सके, इसका इंतजाम किया। यह भी हमको समझना चाहिए। जल जीवन मिशन मैं सुनाना चाहूंगा। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में गर्मियों में मुझे घूमना मुश्किल था। मुझे मालूम नहीं आपके यहां घैला को क्या बोलते हैं, सुराही को, पानी, माटिया। मेरी बहनें गर्मी में मेरे आगे माटिया रख देती थी, माटिया, खाली माटिया। बोलती थी अब इसमें पानी भरो। कहां से लाएंगे पानी, तुम हमारे एमएलए हो, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मोदी जी ने जल जीवन मिशन में 11 करोड़ घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का काम किया है। और अब वो समय दूर नहीं है जब हर घर में पानी पीने के लिए नल लगेगा और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं उड़ीसा में यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 3.5 गुना आपका टैक्स से आया हुआ पैसा मोदी जी ने बढ़ा दिया है। उसी तरीके से ग्रांट इन एड को वह भी आपका 3 गुना बढ़ा दिया गया है। और संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया, स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर और राउरकेला को बनाया गया, और नेशनल हाईवे सिर्फ उड़ीसा में 4,300 किलोमीटर बनाए गए। नेशनल हाईवे 4,300 किलोमीटर। और अब रायपुर विशाखापट्टनम ग्रीन फील्ड का कॉरिडोर बन रहा है, यानी विशाखापट्टनम से रायपुर तक की 4 लेन सड़क बना करके, और उसका भी ग्रीन कॉरिडोर होगा, वो भी हमको ध्यान में। रेलवे का बजट हमारा 12 गुना बढ़ा दिया गया है और 4 नए एयरपोर्ट उड़ीसा को दिए गए हैं। बोलो मोदी जी की तरफ से उड़ीसा को आशीर्वाद मिला है ना? जोर से बोलो, मिला है ना? विकास हुआ है ना? हाईवे बना है ना? नेशनल हाईवे बन रहा है ना? गांव में ग्रामीण सड़क पहुंची है ना?
मित्रों, इस तरीके से विकास किया गया है। मुझे खुशी है कि हमारे क्योंझार में सिंघारा से लेकर बिंजा बहाल सेक्शन तक 1100 करोड़ रुपए खर्च करके 4 लेन का काम कंप्लीट हो रहा है। 4 लेन का काम कंप्लीट हो रहा है। मुझे खुशी है कि आज 162 किलोमीटर का बंस पानी से लेकर दैत्री से लेकर टेमकू से लेकर जागपुरा तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और उसका काम चल रहा है। और आपके यहां सिमलीपाल कई चटनी, इसको जीआई टैग मिल गया है और इस तरीके से उसका विकास किया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि लोकसभा में अनंत नायक को और करंजिया के हमारे एसी के असेंबली के कैंडिडेट पद्माचरण हाईबरू को आप चुनाव जिता करके भेजिए और उड़ीसा का विकास कीजिए, उड़ीसा को आगे बढ़ाइए। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए कि उड़ीसा का आज प्रशासन कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? मेरे को सुनाई नहीं दिया, इधर से आवाज नहीं आई। कौन पर चला रहा है? ये कहां का रहने वाला है? कहां का रहने वाला है? क्या हाल हो गया? कोई उड़ीसा का बेटा नहीं, कोई उड़ीसा की बहन नहीं, कोई उड़ीसा के धरती से पैदा हुआ व्यक्ति नहीं जो उड़ीसा का प्रशासन चला सके। मित्रों, आपने 25 तारीख को और 1 तारीख को कमल के बटन पर आपने बटन दबा देना, उड़ीसा का बेटा या बेटी उड़ीसा में राज करेगी। इस बात का आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आप बताइए, ये उड़ीसा का प्रशासन आउटसोर्स कर दिया गया। बोलो, ये हालात होने चाहिए क्या? होने चाहिए क्या? कोई उड़ीसा का नेता नहीं रह गया। किसी एमएलए को बोलने की ताकत नहीं, किसी एमपी को बोलने की ताकत नहीं। कौन है वो आदमी जो उड़ीसा के एमएलए और एमपी को मुख्यमंत्री तक पहुंचने से रोकता है? कौन है वो? जोर से बोलो। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? ऐसी व्यवस्था को रहने देना है क्या? आज उड़ीसा का कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, बाहर से ठेकेदार आ रहे। आज उड़ीसा में कोई काम करने के लिए काम करने वाला नहीं है। सारी सरकार आउटसोर्स कर दी गई है। आप बताइए, लक्ष्मी बस के चलाने वाला ठेकेदार, वो भी कोई ठेका उड़ीसा के पास नहीं है, वो भी बाहर से। आप बताइए, सिंचाई के संसाधन, कोल्ड स्टोरेज, टेक्सटाइल की कंपनियां, ये सब बंद हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? बंद हो गए हैं कि नहीं हो गए? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, पीछे से। बंद हो गए कि नहीं हो गए? बंद हो गए कि नहीं हो गए? ये किसकी करतूत है? बताओ, ऐसे शासन को चलने देना है क्या? आजकल यहां पर स्कूल ड्रेस, बच्चों की साइकिलें, खाद्य की सुरक्षा के सामान, ये भी बाहर की कंपनियां दे रही हैं। क्या उड़ीसा का कोई लाल स्कूल का ड्रेस नहीं बना सकता? क्या उड़ीसा का कोई लाल बच्चों को साइकिलों को देने का ठेका नहीं ले सकता? क्या उड़ीसा का कोई लाल कोई सिक्योरिटी का ठेका नहीं ले सकता? बताओ, ऐसे ही सरकार रहने देनी है क्या? रहने देनी है क्या? अब बताओ, ये रत्ना भंडार का किसने खजाना लूटा? जय जगन्नाथ का खजाना किसने लूटा? और भंडार की चाबी किसके पास है? और भंडार की चाबी किसने गायब की?
आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, जानकार हैं, लेकिन रत्ना भंडार की चाबी आपने, इस चुनाव में चाबी आपके पास है, आपने चाबी घुमा देनी, रत्ना भंडार की चाबी मिल जाएगी और रत्ना भंडार में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है, बीजू जी को आराम चाहिए, उनको आराम दो। बोलो, उनको आराम दोगे ना? उनको आराम दो। उनको आराम चाहिए, काफी लंबे समय उन्होंने राज किया। और जो बाहर के हैं उनको बाहर भेजो और उड़ीसा के व्यक्ति को उड़ीसा की कमान संभालो और कमल पर अपना बटन दबाओ और कमल का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस बात की चिंता करो। मित्रों, मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेसी भाई है ना, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये कांग्रेसी भाई कुछ नहीं है। अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार के लोगों को बैठाना और भ्रष्टाचार करना, यही इनका काम है। ये सारे इंडिया गठबंधन, ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पिछड़े हुए लोगों का, बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण है, वो आरक्षण इंटैक्ट रहेगा और जो मुस्लिम भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर के ओबीसी का आरक्षण ले रहे थे और इन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में जो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाल रहे थे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल अपने फैसले में उनको निरस्त कर दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने साफ कहा है कि जब तक मोदी है, कोई भी आदिवासी के आरक्षण पर, हमारे दलित भाई के आरक्षण पर और हमारे पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा। ये आरक्षण उनको मिलता रहेगा। लेकिन ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो ममता है, ये जो सोनिया गांधी है, ये जो खड़गे हैं, ये जो डीएमके के लोग हैं, ये सब लोग आपके आरक्षण पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। डाका डालने का, आपका आरक्षण लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं, माइनॉरिटी को देना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं। बोलो, होने देना है क्या? जोर से बोलो, होने देना है क्या? अगर नहीं होने देना है और मोदी जी को मजबूत रखना है और मजबूत सरकार चलानी है, तो आपके पास रास्ता एक है, कमल, कमल और कमल। बोलिए, मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? अनंत नायक को लाओगे ना? और पद्मचरण हाइब्रिड को लाओगे ना? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा।